जो हमारा मास्टर है, अगर उसने खुदा होते हुए अगर बिना दुआ के काम नहीं किए तो हमारे भी काम बिना दुआ के नहीं बन सकते। अपने बदन एक ऐसी कुर्बानी होने के लिए कहते हैं पेश कर दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ये तुम्हारी राइट परफेक्ट इबादत है। बाइबल कहती है तुम्हारा जन्म इस गैर फानी तुखम से हुआ जो कि खुदा का कलाम है। आप ये इकरार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि मैं सिर्फ रोटी ही से जिंदा नहीं रह सकता, मैं खुदा के कलाम से जिंदा रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि रोजे का पूरा 1000 गुना फायदा मुझे मिले तो आपको रोजे में दुआ करनी है, खास तौर पर गैर जुबान। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने रोजे पे बात की, हमने देखा कि बिना दुआ के हम अपनी जिंदगी में ताकत को रिसीव नहीं कर सकते। जो कलाम हम सुनते हैं उस सुने गए कलाम पर चलने की ताकत हमें दुआ से मिलती है। इसीलिए जब आप घरों में घर जाकर दुआ नहीं करते तो आप जो कलाम सुनकर आते हैं उस पर चलने की ताकत आपको नहीं मिलती। फिर आप चल नहीं पाते और फिर आप कंप्लेन करते हैं या दुखी होते हैं या अपने अंदर इल्जाम, आपका जो ज़मीर है वो आपको इल्जाम देता है कि तूने ऐसा किया नहीं, तूने कहा था मैं करूंगा। हालेलुया। तो जब आप लगातार सुबह शाम दुआ करते हैं तो फिर क्या होता है, आप उस सुने गए कलाम पर अमल करने की ताकत को पाते हैं। अब बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा मास्टर है, हमारा टीचर है, हमारा बड़ा चरवाहा है, सरदार काहिन है। बाइबल कहती है कि यीशु जब जमीन पर थे तो लिखा है जब वो गतसमनी बाग में जा रहे थे पकड़वाए जाने से पहले, तो लिखा है यीशु मसीह वो अपने दस्तूर के मुताबिक, मतलब अपनी रूटीन के मुताबिक, हालेलुया, जैतून के पहाड़ पर गया। यीशु मसीह की लाइफ का ये स्टाइल था। आज मसीही या लोग कब प्रेयर करते हैं? जब उन्हें जरूरत है, जब कोई प्रॉब्लम घर में बड़ी हो गई है, रोजा भी तब और दुआ भी तब। आप सोचो उस वक्त दुआ करने का या रोजा रखने का अगर रिजल्ट मिला है आपको, तो लगातार दुआ और रोजे का रिजल्ट आपको लगातार मिलेगा, तो कितनी ब्लेस लाइफ आप जी सकते हैं। हालेलुया। अब मुश्किल आई, आपने रोजे रखे, खुदावंद में की गई मेहनत का आपको फल मिला, वो रोजे जाया नहीं जाते। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर आप लगातार रोजों वाली जिंदगी जीने लग जाए। आपने प्रेयर की उन दिनों पूरे फेथ के साथ, ईमान के साथ, आपने सुबह शाम दुआएं की, उनके आंसर आए। कितना अच्छा हो अगर आप लगातार ये जारी रखें तो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है वैसे ही बनो जैसा मसीह यीशु भी था इस धरती के ऊपर। यीशु मसीह एक मास्टर एग्जाम्पल है हमारे लिए, परफेक्ट। उसने हमें ऐसी जिंदगी जीकर दिखाई जो बाप को पसंद थी। हालेलुया। तो जब आप यीशु मसीह को देखते हो, इस तरह देखो, वो मेरे आगे मेरा आईना है, वो जैसा है मैं वैसा बन सकता हूँ, तो मुझे उसको कॉपी करना है। हालेलुया। आप जिस्मानी तौर पर भी देखो, जो हीरो आपको अच्छा लगता है, ऑटोमेटिक आपकी बोली, आपका स्टाइल, कपड़े, सब कुछ वैसे होने लगे। तो क्या ही अच्छा हो ना अगर आप जीसस क्राइस्ट को अपना हीरो बना ले। बच्चे मैं लगा के देती हूँ सॉन्ग, बच्चों के इंग्लिश सॉन्ग है, जीसस यू आर माई सुपर हीरो। अगर आप जीसस को अपना सुपर हीरो बना लेंगे तो नंबर 1 आप दुआ करने लग जाएंगे, क्योंकि जीसस वो जो हीरो है हमारा, वो उसका दस्तूर था, उसकी लाइफ का एक स्टाइल था। प्रॉब्लम में सिर्फ उसने प्रे नहीं की, जब कल सलीब उठानी थी तो आज गतसमनी बाग में पूरी ताकत से दुआ हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप पीछे पड़े, गतसमनी बाग में जाने से पहले जीसस क्राइस्ट को देखें तो लिखा है कई बार वो आधी रात को दुआ में है, कई बार वो सूरज निकलने से पहले दुआ में है, कई बार लिखा है उसने पूरी रात दुआ में गुजारी। मतलब जीसस क्राइस्ट का लाइफस्टाइल था प्रेयर। हालेलुया, हालेलुया। तो जो हमारा मास्टर है, अगर उसने खुदा होते हुए अगर बिना दुआ के काम नहीं किए तो हमारे भी काम बिना दुआ के नहीं बन सकते। ये बात हमें अपने पल्ले बांधनी पड़ेगी।
हमें ये लगता है कि हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे दें और खुद जाके पॉपकॉर्न खाने बैठ जाएं, खुद एंजॉय करने चले जाएं। ऐसा गलत है। आप सरासर धोखे में हैं। आपको अपनी प्रेयर होना क्या चाहिए कि जब आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं पास्टर्स को, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, ताकि आपको ये कहना चाहिए पास्टर जी आप मेरे लिए दुआ करें, मैं भी प्रेयर्स में हूं। तो एक आप जो खुदा के ममसू हैं, आप मेरे लिए एक प्रेयर पार्टनर का मेरे लिए एक प्रेयर पार्टनर बन जाएंगे। मेरे प्रेयर पार्टनर मैं चाहता हूं, प्लीज आप मेरे बने। हालेलुया। एक वो है जो पास्टर साहब कहते हैं असि आप ही बड़ी दुआ करने, पास्टर की दुआ की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है आपके अगुवे की, आपके पास्टर की प्रेयर की। लेकिन वो भी गलत है जब आप पास्टर को दुआ पे लगा दें, पास्टर जाग के रात को दुआ कर रहे तो तुसी खराटे मार रहे हो, ये भी बहुत गलत है। हालेलुया। आपको ये पास्टर जी को प्रेयर दे के आने के बाद इस चीज के लिए खुश हो जाना है, अब मैं अकेला नहीं, अपने मकसद के लिए, अपनी इस बीमारी के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए मैं अकेला नहीं प्रेयर कर रहा, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे के आया हूं, मेरा पास्टर भी मेरे लिए प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। चर्च में एक टीम भी मेरे लिए प्रेयर कर रही है और अब मैं भी करूंगा, हल होगा ही होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको खुद प्रेयर को नहीं छोड़ना और नहीं भूलना, ये दिमाग में रखते हुए कि मेरे यीशु ने खुदा होते हुए अगर उसको दुआ की जरूरत थी तो मुझे भी दुआ की जरूरत है। हालेलुया। अब बाइबल कहती यीशु ने रोजा भी रखा। हालेलुया। और बाइबल मत्ती 6 में हमें कहती है जब तू दुआ करे, इसका मतलब आपको दुआ करनी है और आपको पर्सनल प्रेयर भी करनी है। आपको अकेले दुआ में जाना है। फैमिली प्रेयर पे जिस दिन फैमिली की होगी मैं उस पे बताऊंगी कि आपको एक वो दुआ है जो आप कलीसिया में करते हैं, एक वो दुआ है जब आप फैमिली के साथ करते हैं। हर एक उसकी ब्लेसिंग है, उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे पहले जिस पे आज मैं बात करी वो है पर्सनल प्रेयर। आपको सबसे पहले अपनी जाती शख्सी दुआ को कायम करना है। हालेलुया। हर एक फर्द को ये मत कहें कि मैं हस्बैंड के साथ दुआ कर लेती हूँ, मैं बच्चों के साथ दुआ कर लेती हूँ, नहीं, वो उसकी अलग इंपॉर्टेंस है, उसकी अहमियत अलग है। एक वो है जब आपको अकेले खुद, क्योंकि एंड में तो उसको अकेले ही जाके अपना अच्छा सा मुंह हमने दिखाना ना, तो क्यों ना हर रोज अपना चेहरा उसके चेहरे का दीदार अपने चेहरे पर लेने के लिए जाए, हर रोज उसको मुंह दिखाए सुबह और शाम में। उसने कहा कि एक बेवा औरत, एक ऐसा आदमी जो ना खुदा से डरता है, बेइंसाफ काजी है, उसको किसी का डर नहीं, लेकिन बाइबल कहते हैं कि बेवा औरत सुबह शाम उसको जाके तंग करती है, मेरा इंसाफ कर। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो जो ना खुदा से डरता है, ना इंसाफ पसंद है, उसको किसी की परवाह नहीं, अगर वो कहता है कि मैं इस औरत का इसलिए इंसाफ कर दूंगा कहीं ये मेरे नाक में दम ना कर दे, जान छुड़ाने के लिए वो उसका इंसाफ कर देता है, हालांकि उसको किसी की परवाह नहीं। कहता तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारी दुआएं मिन्नतें जो दिन रात तुम उसकी हुजूरी में रखते हो क्यों ना सुनेगा। हालेलुया। लेकिन हमें लगता है दुआ पता क्या है, ये खुदा से शिफा लेने का, अपने रुके कामों को बनवाने का एक हल है। उन दिनों में कर लो, आजो चर्च उन दिनों में हम दुआ करते हैं खुदा मुझे इस्तेमाल कर, पर आज उल्टा है, खुदा ने हमें क्या इस्तेमाल करना है, हम खुदा को इस्तेमाल करते हैं अपने काम निकलवाने के लिए। हमें मालूम है वो सब कुछ कर सकता है ना, ये बात खुदा का शुक्र है, कुछ पल्ले हमारे पड़ गई है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो हम ट्रिकी हो गए, ट्रिक्स करते हैं उसके साथ, उसको यूज करते हैं। गए, एक सिस्टर कह रही थी कि हमने कुछ बुलाया है अपने कुछ लोगों को, मैंने कहा उन्होंने वाकई जीसस को डॉक्टर जीसस मान लिया, वो हंसने लग गए। मैंने कहा इसलिए कि उनको पता है जीसस डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास भी तभी जाते हैं जब बीमार है, तो वो जीसस के पास भी तभी आते हैं जब वो बीमार होते हैं, जब उनके मसले बड़े बड़े निकल आते हैं, फिर जीसस की याद आती है। कितना अच्छा हो अगर आप अपना जीसस को मालिक भी मान ले,
तो मालिक के पास हर रोज जाना पड़ता है। आप उसको अपना खुदावंद भी मान ले, अपना आका भी मान ले, अपना दोस्त भी मान ले, हालेलुया, अपना मुनज्जी मान ले, अपने सब मसलों का हल उसे मान ले और हर वक्त उसको दिखाए मुझे तेरी जरूरत। हालेलुया। आप सोचो कितनी देर के बाद डॉक्टर के पास आप आए और उसको कितना कैसा लगता होगा जब आप प्रेयर नहीं करते, रोजे नहीं रखते, कलाम को तोड़ते मरोड़ते, उसकी बेइज्जती करते, कलाम को तोड़ते, और फिर जब आप हीलिंग के लिए आते हो कैसे किस तरह देखता होगा। ऐसा ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो जल्द वक्त आता है कि जब हम हमारे कामों को परखा जाएगा और हम में से हर एक उसके आगे अपनी अपनी लाइन लगा के, हम प्रेयर के लिए लाइनों में खड़े होते हैं ना, तब अपने अपने कामों को लेकर हमें खड़ा होना होगा। दाऊद कहता है खुदावंद मुझे अपने दिन गिनना सिखा। याद रखें, हर रोज हमें ये याद रखना है कि मुझे एंड ऑफ द डे यीशु मसीह के आगे खड़ा होना है, जिसको आज मैं बड़ा होशियार बन के यूज कर रहा हूं अपने काम निकलवाने के लिए, अपने मसले हल करवाने के लिए। एक दिन मुझे उसके आगे खड़े होना है। हालेलुया, हालेलुया। मसीही जिंदगी के लिए आपको अपने आप को पेश करना है। लिखे मैं तुमसे, रसूल कहते हैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, अपने आप को दे दो उसको ना यूज करो, अपने आप को दे दो उसको, कि वो आपको यूज कर सके। हालेलुया। अपने बदन एक ऐसी कुर्बानी होने के लिए कहते हैं पेश कर दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ये तुम्हारी राइट परफेक्ट इबादत है। ओहदे पाना और इन चक्रों से पहले तुम अपना बदन उसको दे दो जिसने उसके लिए इस्तेमाल होना। और रसूल कहता है अपने बेटे को, अपने रूहानी फर्जंद को और हम सबको कि जो फजल यीशु के वसीले तुम पर हो गया उसमें मजबूत बनो। अब मजबूत बनने के लिए मुझे रोजों में जाना पड़ेगा, मुझे दुआओं में जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको संडे बताया कि आप बिना रोजों के जिंदगी नहीं जिएंगे कलीसिया। आपको हफ्ते में 2 रोजे कंफर्म कर लेने कि 2 रोजे, 3 रोजे, कभी कभी महीने में 3 दिन के रोजे आपको रखने हैं, चाहे चर्च से कॉल हो या ना हो। आपको अपने पास लिख लेना है, जहां आप अपने प्रेयर पॉइंट लिखते हैं आपको उसमें लिखना है मैं महीने में 3 दिन के रोजे रखूंगा लगातार, 1 2 3, और हर हफ्ते मैं 2 दिन के रोजे या 3 दिन के रोजा मैं हर हफ्ते रखूंगा। क्योंकि रोजा क्या करता है, मैंने आपको पीछे बताया, रोजा सबसे पहले आपके बदन को कंट्रोल करता है ताकि आप खुदा के रूह की आवाज सुन सकें। नंबर 1 रोजा आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए है ताकि आप खाऊ ना बन जाए। आपको कंट्रोल करता है रोजा। आपको मालूम है डॉक्टर भी, अगर कोई मेडिकल फील्ड को जानता है, डॉक्टर भी फास्टिंग के फायदे गिनवाते हैं। आपको मालूम है? कितनों को मालूम है कि 6 दिन के बाद जरूरी है कि आप एक फास्ट करें। आपकी बॉडी बहुत चीजें जो है वो रेस्ट में जाती है, बहुत फायदे होते हैं आपके लिए। हालेलुया। इसका मतलब मेरे आसमानी बाप का लिखा कलाम कितना परफेक्ट है मेरे लिए कि साइंस बाद में उस पे बात कर रही है कि मेरी सेहत के लिए 6 दिन के बाद एक रोजा रख लेना बड़ा बेहतर है। तो हफ्ते में 1 रोजा, हालेलुया, हफ्ते में 1 रोजा, 2 रोजा आपको क्या करते हैं, आपके शरीर के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल देता है। नंबर 2 रोजा आप किस लिए रखते हैं? जब आप रोजा रख के दुआ करते हैं आपको डायरेक्शन मिलती है, कि मुझे रहनुमाई मिलती है अपने काम में, बिजनेस में, घर को चलाने के लिए। अगर खिदमत करते हैं तो खिदमत में उतरने के लिए, कामों को करने के लिए आपको डायरेक्शन मिलती है। नंबर 3 आप ये इकरार करते हैं कि मैं खुदा के कलाम से मेरा जन्म हुआ है। बाइबल कहती है तुम्हारा जन्म इस गैर फानी तुखम से हुआ है जो कि खुदा का कलाम है। आप ये इकरार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि मैं सिर्फ रोटी ही से जिंदा नहीं रह सकता, मैं खुदा के कलाम से जिंदा रहता। आप ये डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं शैतान के ऊपर कि तू मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ रोटी ही से जिंदा नहीं रहता,
बल्कि हर उस बात से जो मेरे बाप के मुंह से निकलती। हालेलुया। मत्ती 4 को देखे मेरे साथ। मत्ती 4 में बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने जब, मत्ती 3 की आखिरी आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो बाइबल कहती है उसके बाद रूहुल कुद्दुस यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि वो आजमाया जाए। जैसे ही आप बपतिस्मा लेते हैं, मसीह यीशु में आते हैं, आपकी आजमाइश जरूर होती है, आपकी परख होती है। हालेलुया। लिखे है उस वक्त रूह ले गया यीशु को जंगल में, फोर्सफुली पुश करके ले गया, एक फोर्स ले गई यीशु मसीह को। रूहुल कुद्दुस जंगल में ले गया ताकि वो क्या किया जाए, आजमाया जाए। और वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने 40 दिन और रात का रोजा रखा। हालेलुया। एक रोजा रखा उसने 40 दिन और 40 रात का। अब यहाँ पे यीशु मसीह ने संडे को रोजा खोला नहीं है बीच में। बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि संडे का रोजा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब 40 दिन का की क्या संडे नहीं आया बीच में? कोई सब्बत नहीं आया? सब्बत जो है वो हफ्ते का दिन है शरीयत के मुताबिक, तो उसके बाद हफ्ते का पहला दिन इतवार आता है ना, तो क्या उस वक्त नहीं आता था? ये इस बात का आपको मैंने पहले ही बताया। हमारे जो सच्चाई जो निकलती है, जिस पर हमने चलना है, वो मसीह यीशु से निकलती है। हालेलुया। तो जीसस क्राइस्ट ने जो रोजा रखा, तो बाइबल कहती है 40 दिन रात का उसने एक ही रोजा रखा। उसमें कितने संडे आए? इट्स मीन आपको ये जवाब मिल गया है कि संडे आप रोजा रख सकते हैं। हालेलुया। तो 40 रोजों में क्या होता है कि बस संडे का रोजा नहीं होता, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बनाए गए। आपको सारा साल रोजों वाली जिंदगी जीनी है, लगातार। साल के बाद आपको बताया गया कि आपने वेट नहीं करना कि 40 रोजे आएंगे तभी हम रोजा रखेंगे। कई लोगों को मैंने देखा है, रोजा रखे क्यों, हजे तो रोजे नहीं ने। भाई बाइबल कहती है जब तू रोजा रखे, ये नहीं कहा अगर तू रोजा रखे। बाइबल को पढ़ना सीखें। जब आप बाइबल को एंड टाइम में बहुत तालीमें आएंगी, हैं भी, और आप कैसे परख पाएंगे कि कौन सी तालीम सही है? पलूस कहता है सही तालीम को परखो और फिर उससे लिपटे रहो, मत हटो। फिर वही सही जगह फिर जो तुम्हें मसीह की आमद के लिए तैयार कर देगी, वही तालीम। लेकिन मैं कैसे परखूं? क्योंकि मेरे पास ड्यूटी, डबल ड्यूटी है। मेरे पांव पर कर्जा वो उतारने के लिए मेरी बीवी भी नौकरी कर रही है, मैं भी कर रहा हूं। तो कैसे बाइबल को पढ़े और कैसे परख सके कि कौन, जिनने जो सुनाया जी वो भी खादम ही। हम अपनी बॉडी के लिए दवाई ऐसे नहीं हर किसी से लेके खा लेते। हमें पता है गलत दवाई रिएक्शन कर देती है, गलत तालीम उससे कहीं ज्यादा रिएक्शन करती है आपके ईमान के ऊपर, आपकी रूह के ऊपर। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है एंड टाइम में क्या होगा, इतनी तालीमें होंगी कि तुम्हारे लिए परख करना मुश्किल हो जाएगा। पर उसने कहा रूहुल कुद्दुस तुम्हारे अंदर और तुम्हारे साथ है। जब तुम रूहुल कुद्दुस से भर कर रूहुल कुद्दुस के वसीले लिखे गए इस कलाम को पढ़ोगे तो तुम परख करोगे, नहीं भाई साहब ये नहीं लिखा, यहाँ पर ये लिखा है। आप अपनी डायरी लेकर आया करो, अपनी बाइबल लेकर आया करो। जो मैं प्रीच करती हूँ, खुदा के खादिम यहाँ इस ऑल्टर से जो प्रीच किया जाता है, घर जाओ, हवाले मैच करो, उसको ध्यान से पढ़ो, मैच करे बाइबल के साथ तो मानो, वरना मत मानो। क्योंकि ये आपके ईमान का मसला है। शायद आपको इस चीज के लिए आप सीरियस ना हो। आपका इसी सुनेंगे, लिखा है ईमान सुनने से पैदा, इसी सुने गए ईमान से आपका कलाम, आपके अंदर का ईमान तामीर होता है, बिल्ड होता है। लेकिन हम इतने स्पिरिचुअल सेंसलेस हो चुके हैं कि हमें कोई परवाह ही नहीं। बल्कि जबकि बाइबल कहती है जब तुम रोजा रखते हो तो तुम क्या करते हो, तुम रूह की बातों को सुन पाते हो और तुम स्पिरिचुअल सेंसिबल बनते हो। रूहानी तौर पर तुम डिसिप्लिन में आते हो जब तुम रोजा रखते हो। और हमें लगता है मैं थोड़ी कलाम सुनाना है, मैं रोजे रखा, मैं कोई पास्टर है मैं रोजे रखा, पास्टर ने तो लोकां लई दुआ करनी है, बदरूआ कढ़नी है, मैं किस बात के लिए रोजा रखा?
इसीलिए जब हम रोजा नहीं रखते, रूह की बातें हमें सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती, बॉडी पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता, तो फिर हम कहते ना लगे फिरते हैं, हमें कोई पता ही नहीं फैमिली च की करना है, बच्चियां नू किधर कलाना है, केड़े फैसले करने ने, कहाँ रिश्ता करना चाहिए, कहाँ। फिर गलत फैसले होते हैं जब हम दुआ नहीं करते और रोजा नहीं रखते। हालेलुया। जब हम दुआ करते और रोजा रखते हैं, हमारी अक्ल खुदा की रूह के अंडर रहती है, कब्जा रहता है पाक रूह का। हालेलुया। हम सही फैसले कर पाते हैं। जब आप प्रेयर नहीं करते, आपके फैसले कभी सही नहीं होते, आप हमेशा गलत फैसला करेंगे। अगर आप प्रे से खाली जिंदगी है तो आप हमेशा गलत डायरेक्शन को चूज करेंगे। अगर आप दुआ से खाली हैं तो हालेलुया, आप हमेशा फिर गलत चरवाहा भी चुन लेंगे अगर आप दुआ से खाली हैं तो। हालेलुया। प्रेयर क्या करती है आपके लिए? प्रेयर और रोजे की एक साथ में बात कर रही हूँ। रोजा आपके लिए क्या करता है? आपके बदन को काबू करने के लिए, ताकि आप रूह की आवाज सुन सकें। दुआ आपको ताकत देती है, आपके सही फैसलों में आपकी मदद करती है। आपकी अपनी दुआ में आपको, अगर मालूम नहीं आपको समझ आए या ना है, लेकिन आपकी अपनी दुआ आपको छुड़ाती है, मालूम है आपको? क्योंकि जो छुटकारा एक मैन ऑफ गॉड से, एक अनॉइंटिंग से जो आपने छुटकारा पा लिया है, उसको बना के रखने के लिए आपको खुद प्रेयर करना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है आपकी अपनी दुआ ही आपको छुटकारा देती है, और वो आप करते नहीं। और फिर जब वो जाता रहता है, आप परेशान हो जाते हैं, आप ईमान में ही गिर जाते हैं पीछे। हालेलुया। आप हर एक जिंदगी को ये बात समझ में आ गई कि रोजा रखना है। हालेलुया। संडे को भी रोजा रख सकते हैं। और रोजा, एक और बात, रोजा सिर्फ पेट का ही नहीं है। हमें लगता है क्या करते हैं लोग, रोजा रख के टीवी देख ली, 3 घंटे की फिल्म चला ली, रोजा रख के ड्यूटी कर ली, वहां चले गए। रोजे में ड्यूटी पे जाना बुरी बात नहीं है, आप करें, अपना पूरा टाइम बल्कि वहां पे दें, ताकि आदमी नहीं, आपका बाप ही आपको जाने कि आप रोजे में हैं। हालेलुया। लिखा है फ्रेश रहें, आपके सिर पे तेल लगाएं। अब वो क्या करते हैं, सरों दा तेल ला के ते बह जाते, वो सगो निशानी हो जाती है रोजा ही रखे। आप बाइबल इस जो तेल की बात करे, कहते मस्सा तेरे ऊपर रहे, तू तेल लगा, मतलब रूहुल कुदुस की प्रेजेंस में रह, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग तेरे ऊपर हो। आप तेल लगाएं या ना लगाएं, बाइबल इसकी बात नहीं करी, फिजिकली तेल अपना मुंह धो, मतलब आप फ्रेश दिखें। रोजे में बहुत सारे लोग ब्रश कर सकते हैं कि नहीं, आप ब्रश कर सकते हैं, आप नहा सकते हैं, संडे को रोजा रख सकते हैं। रोजा आपकी पर्सनल कमिटमेंट है खुदा के साथ, कि आपने दोपहर के 1 बजे तक रखना है, 3 बजे तक रखना है, 5 बजे तक रखना है, 7 बजे तक रखना है, 24 घंटे का रखना है, 3 दिन रात का रखना है, या दिन दिन के रखने। आपके ऊपर ये आपकी और खुदा की पर्सनल कमिटमेंट। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि आज सूरज डूबने से अगले सूरज डूबने तक भी रोजा है। बाइबल उसका भी बताती है। आस्तर मलका ने और पूरी यहूदी कौम ने 3 दिन रात का ड्राई फास्टिंग की, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। जब यूना ने जाकर नैनवा में मुनादी की, तो बाइबल कहती वहां भी उन लोगों ने रोजा रखा, ताकि खुदा का तरस हम पर आए, खुदा का ध्यान लगता है आपकी तरफ जब आप रोजे में रखकर उसे पुकार रहे हो। तो खतरनाक है अगर आपने रोजा तो रखा है पर आप सो गए हैं, आपने फिल्म देख ली, आप गाने सुन रहे हैं, आप और दुनियादारी के सब चीजों में है, तो वो रोजा आपको कुछ फायदा नहीं देने वाला। आपने सिर्फ अपने पेट को दुखी किए। रोजा आपने अपनी आंखों का भी रखना है, कि आपकी आंखें, आपने अपनी कमिट करनी है, मेरी आंखें पाकीज़गी ही देखेंगी। रोजा आप अगर बहुत फोन चलाते हैं, आप इस चीज के लिए उस रोजे में रखें कि ये भी मेरे रोजे का एक हिस्सा है कि मैंने फोन को ओवर यूज नहीं करना, रात देर तक मैंने टीवी नहीं देखनी, मैंने इसको बंद कर दिया। ये भी आपके, ये सब चीजें रोजे हैं। लेकिन हमें लगता है सिर्फ रोजा है खाना नहीं खाना, ये सच है, रोजे का यही मायने है कि खाने से अपने आप को दूर रखना। लेकिन अगर आप सिर्फ खाने से दूर रहते हैं और अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी बॉडी को पूरी तरह जिस्म के कामों में मुलविस रखते हैं, तो वो पेट का भूखा रखना सिर्फ कल्ले पेट दे कसूर है।
क्या इन आंखों का, इन कानों का, इनको नहीं सिद्ध करना, इनको भी करना। हालेलुया। तो आपने ये देखना, मैं ओवर फोन नहीं यूज करूंगा, मुझे टीवी नहीं सुननी, गाने नहीं सुनने मुझे, क्योंकि गानों में शैतान की प्रस्तिश की जाती है और कुछ भी नहीं। सारा जो दुनियावी गाने हैं उनका म्यूजिक है, वो सरासर डेविल की वर्शिप है। वो तो कभी नहीं सुनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोजे में नहीं सुनने, वो तो सुनने ही नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मेरा ईमान है कि आपके जवाब आपको मिल रहे हैं। हालेलुया। आप जब चाहे रोजा रख सकते हैं, आप जितने टाइम का चाहे रोजा, आप 3 घंटे का भी रोजा रख सकते हैं। जब अगर आप शुरुआत कर रहे हैं 3 घंटे के लिए कर शट ऑफ कर दे फोन को, हर एक चीज को, बैठ जाए जाकर घुटनों पर, वो 3 घंटे आप खुदा की प्रेजेंस में लगा दें। और जब आप उठें तो यीशु मसीह की तरह आप डायरेक्शन लेके उठें। बाइबल कहते हैं जब यीशु मसीह ने यहाँ पर रोजा रखा, शैतान ने उसको परखा, आजमाया, तो बाइबल कहते हैं जब यीशु मसीह अपनी परख में पूरे उतरे तो यीशु मसीह की सेवकाई का, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आगाज हो गया। उसको एक डायरेक्शन मिल गई कि मुझे जाना किस तरफ। फिर जब यीशु पूरी रात दुआ में बिता कर आए तो सुबह जीसस क्राइस्ट को एक डायरेक्शन मिली कि इन 70 और बहुत सारे शागिर्दों में से इन 12 को रसूल चुन ले। हालेलुया। जब आप प्रेयर्स में रहते हैं, रोजे में रहते हैं, आप फैसला कर पाते हैं, सही परफेक्ट फैसला कर पाते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना किस तरफ। हालेलुया। हालेलुया। यहूदा का जो खत है मुकाशवा से पहले, एक ही खत है यहूदा का, उसका एक ही बाब है। वहां पर पहले बाब की 20 और 21 आयत में लिखा है कि तुम अपने पाक तरीन ईमान में क्या करो, तरक्की करते जाओ और रूह से भरते जाओ, रूहुल कुदुस में दुआ करो। नोट कर लो अपने पास, घर जाके इसको रीड कर लेना। लिखा है रूहुल कुदुस में दुआ करो। कैसे रूहुल कुदुस में दुआ करो? पहला करंथियों 14 बाब में लिखा हुआ है, जो गैर जुबान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है। तो रोजा रख के आपको 7 प्रेयर करनी है। बहुत से लोग रोजा तो रख ही लेते हैं औखे सौखे हो, लेकिन दुआ नहीं करते। वो रोजा जिसमें आप दुआ नहीं कर रहे, आपको सिर्फ वैसे ही फायदा देगा जैसे एक डाइटिंग करने वाले को फायदा मिलता है। बॉडी में ही उसका कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन आपकी रूह को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि रोजे का पूरा 1000 गुना फायदा मुझे मिले, तो आपको रोजे में दुआ करनी है, खास तौर पर गैर जुबान में। 100 नहीं 1000% आपकी फास्टिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप फास्टिंग के अंदर गैर जुबानों में प्रेयर करते हैं। आप सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस करते हैं। दुआ के जरिए, रोजे के जरिए आप उस दुनिया में जीने लगते हैं और उस दुनिया का जो आसमानी दुनिया है आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आपका यकीन बढ़ता है कि हाँ वो सच है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप दुआ नहीं करेंगे ना, तो कभी भी आजमाइशों पर फतह पाने की ताकत आप कभी नहीं पा सकते। आप दूसरों की गवाहियां ही सुनेंगे कि आजमाइश आई तो फिर मैं ऐसे निकल गया, लेकिन आप कैसे निकलेंगे? कितनी देर हम दूसरों की गवाहियों पर ताली बजाएंगे? कितना मजा आया जब मैं गवाही दूं तो सब ताली बजाएं। हालेलुया। और वो गवाही पैदा करने के लिए पीछे जो ईमान है, पीछे जो प्रेयर और फास्टिंग है, वो आप की दुआएं, आपके रोजे फेथ के साथ किसी को खड़ा करके ताली बजाने पे मजबूर कर देते। हालेलुया। मैं जब कामरा चर्च में हम गवाहियां देखते थे तो मैं कहती थी कि ये खुदा की ग्रेस है कि हर चीज वो एक अलग ही एंगल से मुझे दिखाता है। तो मैं ये कहती थी कि क्या बात है, क्या फेथ है इस बहन का या इस भाई को, पूरी लाखों की कलीसिया को, ऑनलाइन और बैठो को भी खड़ा कर दिया उस ईमान ने। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह का फेथ, जो कुछ भी करते हो फेथ के साथ करो। अभी आपने सुना भी कला। हालेलुया। रूह में दुआ जब आप करते हैं तो रूह की मदद से फिर आप बड़े बड़े कामों को हल होते देखते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स में से निकल पाते हैं। हालेलुया। आप खुद एक प्रेयर वॉरियर बन जाते हैं जब आप रोजों में और
रोजा और दुआ एक साथ रखें। कभी भी रोजा बिना दुआ के मत गुजारें। उस दिन अपने एक्स्ट्रा काम, आप रूटीन के काम करें, आप ड्यूटी पे जाएं, बहुत अच्छा हो अगर आप उस दिन छुट्टी कर लें और खुदा की प्रेजेंस में वक्त गुजारने का फैसला करें। लेकिन अगर छुट्टी नहीं कर सकते तो फिर भी आप अपने काम को पूरी दयानतदारी से करें और उसके बाद अपने खुदा के साथ आकर वक्त जरूर गुजारें, प्रेयर में जरूर बैठें। हालेलुया। प्रेयर आपको क्या करती है? एनर्जी देती है, आपको ताकत देती है। और जो ईमान आप, जो कलाम मैंने बताया पहले भी, जो आप सुनते हैं, उस कलाम पर चलने की आपको ताकत देती है। अब पौलुस कहता है कि उस फजल में जो मसीह यीशु में है उसमें मजबूत बन। कई लोग जो रोजे रखते हैं और जिनकी अच्छी प्रेयर है, फिर वो घुमंड में भी आ जाते हैं। मेरी तो बहुत दुआ है उस आदमी की तरह जो कहता है कि खुदावंद मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं हूं, उस फरीसी की तरह। कहता है मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं हूं, मैं दिन में हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, मैं दही की देता हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं इसकी तरह नहीं हूं। और वो कहता है कि खुदावंद मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तेरे आसमान की तरफ देख सकूं। एक हम्बल हार्ट के साथ खुदा के पास आया। हालेलुया। आप कभी भी अपनी दुआओं और अपने रोजों पे, बेशक आपकी दुआ और आपको रोजा ट्यून करता है, आपको ताकत देता है, आप रूहानी दुनिया में जीते हैं, फेथ के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, एक विक्टोरियस लाइफ, फतेहमंद जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इस दुआ और रोजे को अपने घमंड का कारण न बनाए कभी भी। और कभी भी किसी दूसरे ईमानदार बहन भाई को कम ना जाने कि ये बस आधा ही घंटा दुआ करता है, मैं तो 2.5 घंटे दुआ करता। इसने चर्च में कहा गया था 7 रोजे रखने, इसने सिर्फ 2 ही रखे, मैंने सारे रखे। हालेलुया। आप रोजे इसलिए रख पाए क्योंकि फजल है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आपने रोजे रखे तो आप पर फजल हुआ, आप इसलिए रोजे रख पाए क्योंकि फजल पहले से है। रोजे रखने से आपको फजल नहीं मिलता, बल्कि फजल है इसलिए आप रोजे रख पाए हैं, इसलिए आप दुआ कर पाए क्योंकि फजल हुआ है। तो सारी बातों के लिए जो कुछ भी कर पाए हैं उसके लिए बाप का थैंक्स करें कि तेरे फजल के कारण प्यारे यीशु मैं ऐसा कर सका। और जो नहीं कर पा रहे आप फजल को मांगो। क्या खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि तेरी तरफ से पहले से मुझे फजल दिया गया, मैं उस अनुग्रह को, उस ग्रेस को, उस फजल को अपने लिए मांगता हूँ और यकीन करता हूँ कि वो मेरे पास है। अब मैं रोजे रखूंगा। जब आप इस तरह प्रेयर करके पाक रूह की मदद मांग के जब दुआ और रोजे में उतरते हैं, आप कभी भी घमंड नहीं कर पाते। आपको पता है मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे तो सर में दर्द होती थी, मैं तो शुगर पेशेंट था, मैं तो ये कर ही नहीं सकता था, मुझसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती थी। लेकिन मैं कर पाया क्योंकि खुदावन ने मुझे अपना फजल दिया। अब शैतान को मालूम है कि रोजा एक बड़ी खतरनाक चीज है। अगर आपने रोजा रखा तो आप जिस्म के ऊपर, जिस पर शैतान पूरी तरह से अपना कब्जा करना चाहता है, वो आपकी सोचों को अपनी सोचें बताता है, वो आपके बदन को पूरी तरह अपने लिए यूज करता है, आपकी जुबान को सारा दिन वो अपने लिए यूज करता रहता है नेगेटिव वर्ड के वसीला से। और उसको मालूम है अगर इसने रोजा रख लिया, ये अपने आप को रोक के रखेगी बदी से, ये अपने आप को रोक के रखेगा बहुत सी चीजों से। तो शैतान आपको रोजा रखने ही नहीं देता। वो आपके दिमाग में एक सोच डालता है, नहीं तेरी शुगर दी मेडिसिन चल रही है, तू रोजा नहीं रख सकता। याद है डॉक्टर ने क्या सी बड़ा खतरनाक है, अगर टाइम पे मेडिसिन ना खाते तो वो आपके पास खड़ा होकर आपके कान में जब ये कहता है तो आपको लगता है वो जो बात कह रहा है, वो जो सोच, जो प्लान आपको दे रहा है, जब आप उसको सुन के रिसीव कर लेते हैं तो वो आपको अपनी सोच लगने लगती है, जैसे हवा के साथ हुआ। हालेलुया। कई दफा वो उसके पास आता रहा और उसे ये उकसाता रहा कि देख ये दरख्त का फल कितना खूबसूरत है, कितना खुशनुमा। तो बाइबल कहती है जब हवा ने उसकी बात को, उसकी थिंकिंग को, उसकी बात को रिसीव कर लिया तो ये उसकी अपनी सोचें बन गई और उसको भी बिना खाई वो कह रही है कितना खुशनुमा है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? तो शैतान आपको ऐसी सोचें देता है कि वो आपको अपनी सोचें लगने लगती, वो आपको किसी के भी वसीले
रोकता है कि आप रोजा रख ही ना पाए, क्योंकि उसको मालूम है रोजे के पीछे एक बड़ा प्रोजेक्ट आप शुरू कर लेंगे, रूहानी जिंदगी में आपका एक जर्नी शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको वो रोकता है दुआ करने से और रोकता है आपको रोजा रखने से। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन आपको ये समझना है कि मुझे मसीही जिंदगी में अपनी बेसिक्स पर, ये मेरे 2 पाए, तो मुझे बैलेंस लाइफ को जीना है, तो मुझे रोजों को कभी नहीं छोड़ना और मुझे दुआ को भी कभी नहीं छोड़ना। कितनों को समझ आ गई? हालेलुया। अगर आपको समझ आ गई है तो आपने ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद खुदा के साथ कमिटमेंट करनी। चर्च में जब कॉल होगी तो होगी, वो आपको रखने हैं, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना कि 2 महीने हो गए ने चर्च तो रोजे दी कॉल नहीं आई, शुक्र है। गर्मी भी बहुत हो गई, शुक्र है 2 महीने तो कोई चर्च वालों क्या ही नहीं गया कि रोजे रखो। आपने वेट नहीं करना, आपने कलाम को, बाइबल को रोज पढ़ना है, रोज उस पर मेडिटेशन करनी है, क्योंकि वो पहला बेसिक है। आपने रोज दुआ करनी है, रोज दिन और रात उसकी हजूरी में जाना है, क्योंकि आपको खुदा से ताकत लेनी है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, राब्ता बनाना है, इसके अलावा कोई जरिया ही नहीं है। आपको रोजा रखना है, क्योंकि रोजा आपके बदन पर आपको काबू देगा, कंट्रोल देगा, एक डायरेक्शन देगा। तो वो लेने के लिए खुदा से आपको रोजा रखना ही रखना है, आपको वेट नहीं करना। आपको बीजों को बोना है, क्योंकि ये बीज आपके बोना ये जाहिर करता है खुदा मैं दौलत से नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मेरी जिंदगी का मकसद है तेरा राज बढ़े, तेरी बादशाही बढ़े, और वो मेरे बोने से होगा। तो बिना चर्च के अनाउंसमेंट के ये 4 बातें कभी नहीं जिंदगी से निकालनी। चर्च में कहा जाए या ना कहा जाए कि इतनी बाइबल पढ़ो, इतने बीज बो, इतनी प्रेयर करो, इतने रोजे रखो, आपको खुद से ये 4 काम करने। हालेलुया। मैं चाहती हूँ, मेरी दुआ है कि आपकी जरूरत को देखकर दोबारा कभी मुझे ये बेसिक ना बताने पड़े। कई बार क्या होता है कि हम कुछ और चीजें आपके साथ बांटना चाहते हैं, पर पाकरू कई बार वापस खींचता नहीं, कुछ बेसिक्स वापस लेके आने। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ईमानदार बनना है, एक वो घर बनना है जो चट्टान पर कायम हो, तो आपको फिर अपने घर को चट्टान पर बनाने के लिए 4 बेसिक्स को पकड़ ले। इस पर आपका बदन काबू में रहेगा और आपका बदन हमेशा एक मज़बा के ऊपर कुर्बानी के रूप में सदा चढ़ाया रहेगा। आपने हर रोज, आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपनी खुदी का इनकार ना करो, हर रोज अपनी सलीब ना उठाओ, मेरे शागिर्द हो ही नहीं सकते। तो आपको हर रोज चेक करना है, आज मैंने अपने आप को सलीब पर चढ़ाया या नहीं चढ़ाया। हर रोज आपको ये अपने आप को चेक करना है, दिन के आखिर में, रात की प्रेयर से पहले। तो ये ऐसा तो तभी होगा ना जब आप सुबह शाम प्रेयर करेंगे। कई तो हफ्तों बाद, महीनों बाद, कई तो ईस्टर और क्रिसमस के बाद इतने वो अच्छे हैं, करते हैं दुआ, तब करते हैं। वो भी बाहर ही खड़े रहते हैं, फैमिली अंदर बाग, कोई नहीं बाओ अंदर, जगह नहीं सी में बाहर आ गया। उस दिन कलीसियाएं कामयाब हो जाएंगी जिस दिन भीड़ की भीड़ घुसेगी, नहीं अब कलाम की बारी है, मुझे अंदर ही बैठना है। जिस दिन खुदा आपके अंदर भूख और प्यास देखेगा ना अपने कलाम के लिए, उस पर चलने के लिए, उस दिन आप समझ जाओ कि एक अनदेखा हाथ पूरी तरह से आप पर आ गया। हालेलुया। खुदा अपने कलाम को ऑनर करता है, जब वो आपको ऑनर करते देखता है खुश हो जाता है और अपना पूरा हाथ आप पर रख देता है। उसके फरिश्ते भी उनको कलाम की बोली समझ आती है। जब आपको कलाम पर चलते देखते हैं, पूरी मंडली आपके इर्द गिर्द आ जाती है कि ये जिंदगी कलाम को ताबे करने वाली। हालेलुया। इस तरह एक आसमानी दुनिया जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, जहां जाने के लिए वो पूरी हमारे साथ हो लेती है जब हम प्रेयर में, फास्टिंग में कलाम को बोलते, कलाम पर चलने लगते हैं। हालेलुया।